हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या एक खिड़की का एक लड़की से इतना गहरा रिश्ता हो सकता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक यानी टाइटल भी खिड़की ही है। तो चलिए अब सुनाती हूँ आपको एक खिड़की की कहानी। नूरपुर गांव के बाहर एक घर था। इस घर को बने हुए तकरीबन 15 साल हो गए थे। इसी घर की पहली मंजिल पर एक कमरा था। ये कमरा जब से बना है तब से बस स्टोर रूम की तरह ही काम आ रहा था। इसी कमरे में पीछे की तरफ एक खिड़की थी जो पिछले 15 सालों से बंद ही थी। इस खिड़की को ना तो कभी किसी ने खोला और ना ही किसी को खोलने की जरूरत महसूस हुई। आज जब 15 साल बाद दो नन्हे हाथों ने इस खिड़की को खोला, ये जरूर था कि वो नन्हे से हाथ आसानी से खिड़की खोल नहीं पाए थे। अब 15 साल से बंद खिड़की इतनी आसानी से कहाँ खुलती। जब ये खिड़की खुली तो इस खिड़की को ऐसा लगा जैसे वो किसी पिंजरे से आजाद हुई हो। उसने आज अपने अंदर ताजी हवा महसूस की थी। साथ ही खिड़की ने महसूस किया था कुदरत की ताजगी को। खिड़की का ध्यान अब उस बच्ची पर गया जिसने उसे खोला था। वो बच्ची अपनी माँ के साथ कमरा साफ करने में लगी हुई थी। खिड़की ने कभी भी इस लड़की को इस कमरे में नहीं देखा था। अब खिड़की ये जानने में लगी कि आखिर ये बच्ची है कौन। खिड़की ने हिलना बंद किया ताकि कमरे में थोड़ी शांति हो और वो उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन सके। बच्ची माँ से कह रही थी कि माँ, हम इस घर में कब तक रहेंगे। इस पर माँ ने जवाब दिया कि जब तक तुम्हारे डैडी को शहर में वापस काम ना मिल जाए। माँ बेटी की इस बात से खिड़की को अंदाजा हो गया था कि वो ज्यादा दिन खुली हवा में नहीं रहने वाली है। साफ सफाई व सजावट के बाद माँ बेटी नीचे चले गए और खिड़की बस इंतजार करती रही उस बच्ची के आने का। गहरी रात हो गई थी। तब फिर माँ बेटी साथ में कमरे में आए। आते ही खिड़की को बंद कर दिया क्योंकि ठंडी हवा कमरे में ज्यादा आ रही थी। थोड़ी देर बाद बच्ची के डैडी भी आ गए और तीनों खामोशी से सो गए। खिड़की भी कहीं दूर दुनिया में खो गई थी। जब सुबह खिड़की खुली तो फिर बच्ची ने ही खोली थी। बच्ची एक छोटी सी कुर्सी लेकर खिड़की के पास बैठ गई और बाहर की तरफ देखने लगी। बच्ची को ऐसे खामोश उदास बैठा देखकर खिड़की को अच्छा नहीं लगा और वो उत्सुकतावश ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ है जो ये बच्ची इतनी उदास है। लेकिन खिड़की अब बच्ची से पूछे तो पूछे कैसे। आज खिड़की को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसको बोलना क्यों नहीं आता। बोलना आता तो वो बच्ची से पूछ सकती थी कि उसे किस बात का दुख है। खिड़की इतना सोच ही रही थी कि बच्ची कुर्सी से उठकर खिड़की पर आकर बैठ गई। खिड़की पर बैठकर बच्ची को अच्छा लगा। उसने बाहर के नजारे देखे और खुश होते हुए अपने आप से ही बोली, यहाँ कितनी हरियाली है। इसके बाद बहुत देर तक बच्ची खिड़की पर ही बैठी रही। आहिस्ता आहिस्ता बच्ची को खिड़की पर बैठना अच्छा लगने लगा। इतना ही नहीं, अब तो वो बच्ची खिड़की पर बैठकर अपने आप से बहुत बात करती थी। लेकिन खिड़की को ऐसा लगता था कि वो लड़की उससे बात कर रही है। अब खिड़की को समझ में आ गया था कि बच्ची इसलिए उदास है क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है और वो अपने पुराने दोस्तों को बहुत याद करती है। खिड़की ने बहुत चाहा कि वो उस बच्ची की दोस्त बन जाए, मगर बने तो बने कैसे। देखते देखते इसी तरह कई महीने गुजर गए और एक दिन वो आया जब बच्ची बहुत खुश थी। बच्ची की खुशी देख खिड़की भी खुश थी, मगर खिड़की को ये बात बहुत देर में समझ आई कि बच्ची इसलिए खुश थी क्योंकि वो वापस शहर जा रही थी। खिड़की ने बहुत चाहा कि वो उस बच्ची को रोक ले, मगर नहीं रोक पाई। बच्ची के जाने के कुछ दिन बाद कमरा फिर एक स्टोर रूम बन गया और फिर खिड़की पहले की तरह बंद हो गई। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे एक खिड़की ने एक अनजान बच्ची से रिश्ता जोड़ लिया था और बच्ची को पता भी नहीं था। काश बच्ची को किसी तरह पता चल जाता। दोस्तों, इसी तरह हमारे आसपास न जाने कितनी चीजें होती हैं जो हमसे रिश्ता जोड़ लेती हैं, मगर हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, मजेदार नई नई कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।